हेलो एवरीवन। आप पहले मेरा ये कॉल देख लीजिएगा। मुझे एक बार इस नंबर से कॉल रिसीव हुआ था फेडेक्स की तरफ से, और दूसरा कॉल रिसीव हुआ था 3 मई 2024 को। ये रिसीव हुआ था 10:05 पर फेडेक्स पार्सल की तरफ से। और जब मैंने इसे लिफ्ट किया तो इसमें आने लगा, ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग होती है वो बजने लगा और बोला कि आपका जो पार्सल है वो रिजेक्ट हो चुका है। डिटेल्स जानने के लिए नंबर 1 प्रेस करें। मैंने सोचा मेरा कौन सा पार्सल है जो कि रिजेक्ट हो गया है। मैंने तो एक स्पीड पोस्ट किया था, तो मैंने सोचा उसके बारे में हो सकता है कुछ हो, तो मैंने 1 नंबर डायल किया, उसमें प्रेस कर दिया मतलब। तो फिर मुझे ऑटोमेटिक आने लगा कि आपका जो फेडेक्स कॉल है वो रिजेक्ट हो गया है। और फिर एक व्यक्ति ने वहाँ से उठाया, उन्होंने अपना नाम विजय बताया और कहा कि आपने अपना कोई आधार नंबर कहीं पर दिया हुआ है क्या। मैंने कहा आधार नंबर तो देते रहते हैं, कई जगहों पे देना पड़ता है तो वहीं पे देते हैं। नहीं, आपका जो आधार है वो मिसयूज़ हो रहा है। आपके नाम से एक पार्सल है जो बीजिंग जा रहा था, उसे रोक लिया गया है। मैंने कहा बीजिंग तो मैंने कुछ नहीं भेजा। बोले कि नहीं आपने भेजा है क्या, भेजा है क्या। मैंने कहा हाँ हमने एक पोस्ट तो भेजा है, स्पीड पोस्ट किया है। हाँ हाँ वही है। वो लोग बोले हाँ हाँ वही है। मैंने कहा नहीं वो तो आपने कहाँ भेजा है, पूछ रहा था। बोले कि वो मुंबई से बीजिंग जा रहा था, मुंबई से बीजिंग जा रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं हमने बीजिंग तो कुछ नहीं भेजा, हमने तो लोकल में स्पीड पोस्ट किया हुआ है, वो भी स्पीड पोस्ट किया है, वो फेडेक्स की तरफ से नहीं किया है। तो बोलते नहीं आप देख लीजिए, आपकी तरफ से एक गया है पार्सल जिसमें कि ये चीज़ें पाई गई हैं। उन्होंने जो लिस्ट बताई वो बोले कि आपके ही आधार नंबर से गया है, मतलब कि आपकी तरफ से गया है। उन्होंने बोला कि उस पार्सल में 2 लैपटॉप्स मिले हैं, 8 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स मिले हैं और 400 ग्राम्स MDMA मिला है। इसके अलावा इलीगल बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा 2 लैपटॉप्स, 4 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं भेजा। बोलते आपने नहीं भेजा है। मैंने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा है। बोल कि बीजिंग है। और फिर उन्होंने मुझसे आधे घंटे तक बात करी। उन्होंने जो कुछ बात करी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। और उन्होंने कहा आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और सब कुछ लिख लीजिए, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सब लिख लीजिए। तो मैंने कहा कि आप अपना नाम बताइए। तो बोले कि मेरा नाम विजय है। मैंने कहा अपना सरनेम तो बताइए। तो बोले विजय कुमार है। मैंने कहा सरनेम तो कुछ होगा। बोले नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर बोले कि आप लोकल पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, आप मुंबई जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। मैंने कहा मैं मुंबई में मैं नहीं रहती हूँ, तो मैं वहाँ तो जाके मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन कंप्लेंट कर दूँगी। मैंने खुद ही कहा कि मैं ऑनलाइन कंप्लेंट कर दूँगी। तो बोले नहीं ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे और आप वहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। और आपका जो आधार है वो मिसयूज़ हो रहा है, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि आपके नाम से इलीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे गए हैं। मैंने कहा कौन सी जगह है, बीजिंग बता रहे हैं और क्या क्या। फिर जब मैंने कॉपी पेन लिया तो फिर वो बताने लगे कि ये सब है। जो उन्होंने अपना नाम विजय कुमार बताया, अपना एम्प्लॉय कोड भी बताया FD 1110A। और फिर बोले जो रिसीवर है वो वांगली हैं। और एड्रेस उन्होंने बताया 1212 बीजिंग फॉर्च्यून बिल्डिंग नंबर 05 PHAO फाओ यांग रीजन 100004। और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया वहाँ का 0086105866188। और फिर बोले कि पार्सल का जो नंबर है वो है 228932129785। और फिर बोले जो आइटम्स हैं वो है 2 लैपटॉप्स, 8 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स, 400 MDMA इलीगल बैंक डॉक्यूमेंट्स, ये सब उसमें हैं। और आपको पुलिस कंप्लेंट अर्जेंटली करनी है, ये सब बोला। तो फिर मैंने सोचा MDMA पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद में उन्होंने कनेक्ट किया। मुझे बाद में पता चला कि MDMA जो है वो इलीगल ड्रग्स होते हैं। तो मैं जब ये फ़ोन में बात हो रही थी तो मैंने तो ये सोचा कि ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि मैं कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो मैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, लेकिन वो खुद ही मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहा कि आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है। और बोले कि जो पुलिस कंप्लेंट आपको करनी है वो हम अभी आपको कनेक्ट करवा रहे हैं करके उन्होंने एक जगह कनेक्ट किया। और फिर वहाँ पर जिस व्यक्ति से बात हुई वो बात करने लगे। हमने कहा हमारे नाम से ये सब गया है और हमने इस तरह का कोई पार्सल नहीं भेजा है, कहीं पर भी नहीं भेजा है, तो हम उसके बारे में कंप्लेंट करना चाहते हैं।
तो बोले क्या क्या मिला है सब पूछने लगे, डिटेल्स पूछने लगे। तो हम जब बता रहे थे, पूछ तो रहे थे हमसे, वो पूछ तो रहे थे, हम बता भी रहे थे, लेकिन साथ में मेरी बेटी भी थी। मेरी बेटी डील कर रही थी और मैं बगल में खड़ी थी, और मैं भी बीच में कुछ बोलने लगी। तो वो एकदम से बोले, वो बगल में कौन है, बगल में कौन है, कौन दो लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर मैंने बीच में लेके कहा अपनी बेटी से, जो फ़ोन वो बात कर रही थी, मैंने लेके कहा कि मैं बात कर रही हूँ और ये मेरी बेटी है, हम लोग दोनों यहीं पर हैं। तो बोले अच्छा अच्छा, आप दो लोग हैं, दो लोग हैं, अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में बोलने लगे कि ये जो डिटेल्स हम बताने लगे ना, जो आइटम्स जो जो मिले हैं, एड्रेस तो उन्होंने पूरा नोट कर लिया, जो बीजिंग का जो भी एड्रेस था, नंबर्स थे, वो सब उन्होंने नोट कर लिया। लेकिन जब हम आइटम्स बता रहे थे तो वो पूरा सुनना नहीं चाहते थे। बोले थे आपको फ़ोन कहाँ से आया, फ़ोन कहाँ से आया। तो हमने कहा फेडेक्स की तरफ से। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। तो हमने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई है। और मुझे याद है कि जो विजय जिन्होंने कॉल किया था, मैं जानबूझकर उनसे बोल रही थी कि आप अपना पूरा नाम तो बता दीजिए, ताकि यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आपको फिर से कांटेक्ट करें। और फिर देखा तो मैंने उसी पे कॉल बैक किया, तो आउटगोइंग कॉल्स तो गए थे लेकिन वो रिसीव नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, या तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है, या चुप बैठना है, या क्या करना है। बस मुझे ये था कि मैंने जब ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कहीं कुछ गलत, क्योंकि मेरे आधार नंबर से हो रहा है, मान लीजिए कहीं पुलिस आ जाती है, कोई बुरे दिन चल रहे हो, तो हो सकता है कि पुलिस आ जाए, अरेस्ट कर ले और मेरी कोई बात ही ना सुने, और बाद में कहीं कोर्ट केस हो और मुझे तब साबित करना पड़े कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भेजा नहीं है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो ये सब होने से पहले है कि मैं पहले ही जाके पुलिस कंप्लेंट कर दूँ। तो मैंने ये सोचा। फिर इतने में देखा कि मेरी बेटी ने गूगल किया, तो उसमें पता चला फेडेक्स स्पैम के बारे में वही चीज़ें लिखी हुई थी, जो जिस ढंग का कॉल मुझे आया था और जिन जिन आइटम्स की बातें हो रही थी वो सब कुछ उसमें था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये भी एक फ्रॉड कॉल है, स्पैम है। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई अरेस्ट करने आएगा, ना ही मुझे किसी पुलिस कंप्लेंट की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने फेडेक्स कंपनी वालों के मैंने बहुत सारे जो ईमेल्स है वो ढूंढे, जो भी मुझे ईमेल्स मिल रहे थे, वेबसाइट में जाने की कोशिश करी, जो भी मुझे ईमेल्स मिले मैंने हर जगह पे लिखा कि मुझे ऐसा ऐसा कॉल आया है, क्या ये सच है, यदि सच है तो आप इसे डील करें, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा है, तो आप इस पर प्लीज़ देखें। लेकिन मैंने जितने भी ईमेल्स किए सभी फेलियर डिलीवरी हुए, कोई भी डिलीवर नहीं हुआ, तो मतलब ईमेल्स गलत थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सही ईमेल ढूंढना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि केस तो क्लियर हो चुका था कि ये सब फ्रॉड है, स्पैम है, तो मैंने सोचा मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि ज़्यादा मुसीबत आती है तो फिर मैं सही वाला मेल कौन सा है वो भी पता करूँगी और सीधे लोकल पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दूँगी। तो इसमें मैंने सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये फ्रॉड है। इस तरह के फेडेक्स कॉल्स बहुत सारे आते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ भेजा नहीं है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सुना है कि यदि आप इसके जाल में फंसते हैं और आप कहते हैं कि हाँ अरे हमारे नाम से हो रहा है, फिर बाद में स्काइप भी कॉल किया जाता है। मेरे तक तो स्काइप तक पहुंचा नहीं, क्योंकि मैं और मेरी बेटी दो लोग बात कर रहे थे, तो शायद उन्होंने इसलिए फ़ोन काट दिया कि यहाँ शायद कुछ खतरा है, क्योंकि ये लोग अकेली नहीं है, दो लोग हैं। तो शायद इससे मुझे लगा कि शायद वो डर गए, उन्होंने डील नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी मुझे अभी 28 जून को एक और नंबर से कॉल आया था। वो ये वाला कॉल था जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया। ये वाला कॉल था। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक जो ऑडियो उनका है वो तो चल रहा था, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। अब मैं रिसीव करती ही नहीं हूँ। मुझे कई कॉल्स आए लेकिन मैंने रिसीव करना बंद कर दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अलर्ट रहें, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको डर लगता है तो आप पुलिस कंप्लेंट करें, लेकिन इससे डरे नहीं, क्योंकि जब आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपने कोई ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा, तो आपको डर के कोई भी उन्हें पैसे की डिमांड वो करने लगते हैं आगे जाके। इवन करोड़ों में डिमांड हुई है, 1 करोड़ 1.5 करोड़, इवन जो जितना दे सके। कुछ लोगों से 90,000 30,000 जैसा उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से वो मांगते हैं, और लोग उन्हें देते भी हैं। और स्काइप में भी सुना है कि एक पुलिस ऑफिसर आता है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, वो नकली होता है और आप लोगों को डराता है, और कई बैंक अकाउंट्स दे देते हैं जिसमें आपको मनी ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये सब कुछ भी ना करें, सीधे फ़ोन कट कर दें। ज़रूरत हो तो पुलिस कंप्लेंट करें। हाँ, एक और चीज़ भी है, यदि आधार आपका मिसयूज़ हो रहा है तो आधार का जो टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पर भी कॉल करके बता सकते हैं कि मेरे आधार मिसयूज़ हो रहा है, प्लीज़ उस पर रोक लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।